हाय, एक छोटा सा काम आपको करना है। मैंने आपको मेल में डिटेल्स लिखी हैं, लेकिन आप वीडियो भी देख लो एक बार। नंबर 1 स्टेप इज़, जो मैं आपको मेल कर रही हूँ, ये वाली फ़ाइल जो अटैच्ड है वो आप डाउनलोड करोगे। दिस इज़ स्टेप नंबर 1। फ़ाइल देखो मैंने डाउनलोड कर ली है और ये मेरे पास खुली हुई है। इस फाइल में 3 शीट हैं, इंडियन, फॉरेन और ऑड। मैं आपको बताती हूँ करना क्या है। हमें लैंग्वेजेस की परमिशन सब यूज़र्स को देनी है। स्टेप नंबर 1, आप फाइल जो अटैच्ड है उसको डाउनलोड करोगे और उसको खोलोगे, जैसे मैंने खोली हुई है। उसमें 3 शीट हैं, हमें तीनों शीटों पे काम करना है, लेकिन हम 1 बाय 1 करेंगे। पहले देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अनुवाद@अंश.com एंड अनुवाद1@अंश.com। हमें क्या करना है, वॉस्प में जाना है, लॉगिन पेज जहाँ आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालते हो ना, वहाँ लॉगिन आईडी की जगह एडमिन लिखना है और पासवर्ड डालना है। पासवर्ड आप मुझे फ़ोन कर लेना, मैं आपको पासवर्ड दे दूँगी। आपको अपने सब यूज़र से लॉगिन नहीं करना, आपको एडमिन से लॉगिन करना है। आप अगर एक बार वॉस्प में लॉगिन हो गए तो स्क्रॉल करके नीचे आना, नीचे देखिए ये एडमिनिस्ट्रेशन है। एडमिनिस्ट्रेशन को आप क्लिक करोगे तो नीचे सब यूज़र खुलेगा, आपको सब यूज़र के अंदर जाना है। एडमिनिस्ट्रेशन, सब यूज़र। सब यूज़र में जैसे ही आप क्लिक करोगे ये लिस्ट खुल जाएगी आपके पास। आपको इतने लिस्टों में कंफ्यूज नहीं होना है, आपको उन्हीं सब यूज़र को खोलना है जो लिस्ट में लिखा हुआ है। लिस्ट में जाते हैं, यहाँ लिखा हुआ है अनुवाद@अंश.com। इतने लिस्ट में आप अनुवाद ढूंढ लो तो इट्स वेरी इजी। ये देखिए ये लिखा अनुवाद@अंश.com। नहीं तो आप Ctrl+F करो, ANUVAAD, अनुवाद अपने आप हाईलाइट हो जाएगा। आप ये एडिट वाला बटन दबाओगे। ये सब यूज़र है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी करना हो तो थोड़ा सा केयरफुल होके करना होता है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कुछ गड़बड़ ना कर जाएं। ये सब यूज़र खुलते ही आपको कहीं कुछ नहीं करना, सीधा स्क्रॉल करके नीचे आना है और ये लैंग्वेजेस वाला डब्बा देखना है। यहाँ क्या करना है कि ये आप देख रहे हो ये लैंग्वेजेस है और सब पे ये टिक लगा हुआ है। आपको जो एक्सेल में लैंग्वेजेस दी हुई है उसके यहाँ से यहाँ पे टिक सिमेट्री करना है। लाइक यहाँ लिखा हुआ है अनुवाद@अंश.com में इतनी लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं, 40। टिक सिर्फ इन लैंग्वेजेस पे होना चाहिए, दैट्स इट। और सारी लैंग्वेजेस टिक हटानी है। एसएमईज, अवधी, बंगाली देख लिया। हम यहाँ जाएंगे, सारी टिक हटाते चले जाएंगे। हटा दिया, हटा दिया, हटा दिया, हटा दिया, हटा दिया। सबको हटाना है, सिर्फ जो एक्सेल में लिखा हुआ है उनको टिक छोड़ना है। लाइक अभी एसएमईज आएगा ना, तो एसएमई के जो हम टिक छोड़ेंगे। अल्फ़ाबेटिक वाइज से देखिए ये एसएमईज आ गया ना, एसएमईज टिक छोड़ दूंगी मैं, हटाऊंगी नहीं, रहने दूंगी। फिर इसको हटाना है, इसको हटाना है। अवधि टिक रहने देना है क्योंकि एक्सेल में है। ये सब हटाना है, ये भी हटाना है, हटाना है। ऐसे करके एक्सेल के हिसाब से एक्सेल में जो लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं वही सारी टिक रहने देनी है, बाकी सारी टिक हटानी है। अब इसके बाद बंगाली लिखी हुई थी तो मैं बंगाली रहने दूंगी, बाकी सारा हटाऊंगी। देखिए ये बंगाली है, ये टिक रहने देते हैं। बंगाली के बाद अब कौन सी लैंग्वेज है, भोजपुरी, भूटानी और बिहारी। भोजपुरी, भूटानी, बिहारी, ये भी टिक रहने देंगे, ये हटाएंगे, ये हटाएंगे। फिर बोडो, एक्सेल से देख के करते रहना है। बोडो एक्सेल में है, बोडो रहने देना है। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे हूँ। बोडो, ब्रज, दखनी। वापस वॉस्प में जाएंगे, बोडो रहने देना है। उसके बाद ब्रज रहने देना है, इसको हटाना है, इसको हटाना है। बर्मीज, बखनी था उसके बाद, वो रहने देना था। उसके बाद कंबोडियन हटाना है। एक्सेल के हिसाब से आपको चलना है, जो लिखा हुआ है एक्सेल में सिर्फ वही टिक रहने देना है, बाकी सारे टिक्स हटेंगे। डोगरी सारा हटाना है, ये पूरा हटा दिया। सी से सारे टिक्स हटाने हैं। मैंने यहाँ डोगरी तक कर दिया है, डोगरी के आगे आप कंटिन्यू करना। ओके, दिस हट गया ना,
सारे टिक हटाने हैं, जो एक्सेल में है सिर्फ वो टिक रहने देने हैं, बाकी सारे हटाने हैं। दोगुनी रहने देना है आपको। ये हटाने के बाद एक्सेल के हिसाब से करने हैं। एक्सेल में 40 लैंग्वेजेस हैं, इस वाले में इंडियन में तो सिर्फ 41 तो उस वॉस्प में सिर्फ 41 टिक रहेंगे, बाकी सारे टिक हटे हुए होंगे। इंग्लिश में बस रहने देना है। मैं आपको जो लिस्ट भेजती हूँ ना, इंग्लिश लिख देती हूँ, ENGLISH, इंग्लिश, Ctrl+S। ठीक है, सेम ऐसा करने के बाद आपको ये सबमिट बटन दबाना है। ठीक यही प्रोसेस, यही लिस्ट होगी अनुवाद1@अंश.com में भी। अभी हम अनुवाद कर रहे थे ना, ऊपर लिखा है मैंने अनुवाद@अंश.com, और अनुवाद1@अंश.com में आप ऐसा करोगे, Ctrl+F, ANUVAAD, अनुवाद में हमने कर लिया। अब हम अनुवाद 1 में करेंगे सेम ऐसा। सारे टिक्स हटाने हैं सिवाय ये 42 लैंग्वेजेस छोड़ के, और आप फिर सबमिट करोगे। ठीक है, उसके बाद आप दूसरी लिस्ट पे जाओगे, फॉरेन में देखिए ये थोड़ा ज़्यादा है, इट्स लाइक 213 लैंग्वेजेस। 213 लैंग्वेजेस में translate@अंश.com एंड translate1@अंश.com में आपको यही काम करना है। आप वॉस्प में सब यूज़र वाले पेज पे आओगे, Ctrl+F, TRANSLATE, translate@अंश.com एंड translate@1@अंश.com आ गया। एडिट करोगे आप, यहाँ नीचे आके लैंग्वेजेस में आओगे, सारे टिक हटाने हैं सिवाय इन लैंग्वेजेस के। इसमें थोड़ा ज़्यादा है, इसमें कम टिक हटेंगे। अब तीसरी जब शीट पे हम आएंगे, तीसरी शीट इज़ लाइक लैंग्वेजेस। जब आप थर्ड शीट में आओगे तो थर्ड शीट का काम थोड़ा उल्टा है, जिसका नाम है ऑड। शीट का नाम देखो, ये ऑड है। इसमें आपको इन 3 आईडियों में काम करना है, VP@अंश, COO@अंश एंड info@अंश। सब यूज़र में आप जाओगे, वॉस्प में सबमिट कर दिया। आप COO@अंश खोलोगे। अभी तक हम सारे टिक हटा रहे थे सिवाय इन लैंग्वेज पेयर के जो ऑलरेडी एक्सेल में है। हमने ऐसे ही किया है ना, इस शीट में हमने यही किया है कि सारी टिक हटा दी सिवाय इन लैंग्वेज पेयर की। फॉरेन में भी हमने यही किया कि कोई भी लैंग्वेज है उसकी टिक हटाओ सिवाय इन लैंग्वेज पेयर की, मतलब ये लैंग्वेजेस टिक्ड होंगे। थर्ड लिस्ट में क्या करना है कि सारे टिक रहने देने हैं, सिर्फ यही टिक हटाने हैं। सारे टिक रहने दो। अबकाजियान दिखे, टिक हटा दो। एकेनीज दिखे, टिक हटा दो। अभी करते हैं हम, लैंग्वेजेस में आए, जैसे अबकाजियान, टिक हटा देंगे, बाकी सारे टिक्स रहने देने हैं। फिर है एकेनीज, टिक हटा दिया। फिर है अकोली, क्योंकि अब ये मुझे याद भी नहीं है ना, इंडियन फॉरेन तो याद थे, अकोली हटा दिया। एडिगमी, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है, मैंने तो सुनी भी नहीं कभी, टिक हटा दिया। फिर आया अफार, टिक हटा दिया। जो एक्सेल में है उनके टिक हटाने हैं, सबमिट करना है। बाकी 2 शीटों में सारे टिक हटाने हैं सिवाय उनके जो एक्सेल में है। और थर्ड में सारे टिक रहने देने हैं, सिर्फ उनके टिक हटाने हैं जो एक्सेल में है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आई नो, लेकिन आप करते रहोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे करना है। और कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मेरे को एक बार कॉल करो, मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, ओके। जब आप शुरू करो ना काम करना तो मुझसे बता देना, क्योंकि आपको ये परमिशन होगी ना, इसका पासवर्ड लेना होगा तो आप मुझसे पासवर्ड ले लेना। ओके।